अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना नईम। आप देख रहे हैं सिटी प्रेस क्लब ज़फरवाल। नाजरीन, आज के राउंड अप में हम पिछले हफ्ते की जो ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, उन पर मुख्तसर तबसरा भी करेंगे। और अगर मैं सबसे पहले ख़बर की जानिब चलूँ तो ये ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है। DC नरवल साहब का तबादला होता है और फिर आज दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है कि तबादला जो है वो रुक गया है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग ख़बर है कि DC साहब का तबादला जो है वो मुल्तान होता है, लेकिन आज अगेन हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि DC साहब का तबादला रुक गया है। वो बदस्तूर जो है वो डिस्ट्रिक्ट नरवल में अपना काम जो है वो जारी रखेंगे और डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा साहब जो हैं वो अभी बदस्तूर DC नरवल जो है वो रहेंगे। तो नाज़रीन, अगली ख़बर बड़ी एक पैनिक ख़बर है, वो बड़ी सूरत हाल, आप भी इस पर डेफिनेटली आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि ज़फ़रवाल में सफाई के नाकस इंतज़ामात हैं। और इंतज़ामात की जो सूरत हाल है वो ये है कि ज़फ़रवाल के मदरसे के तालब इल्म जो हैं वो झाड़ू डंडे लेके खुद सड़क पे आ निकलें और गली के अंदर सड़कों की सफाई तो मैं समझता हूँ कि वो हो भी रही है। और मॉर्निंग में या जब हम निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं तो वो हम देखते हैं कि सफाई हो रही है, वो अच्छे अंदाज में जो है वो कर रहे हैं। तो लेकिन अगर गली मोहल्लों की बात करें तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई सफाई नहीं है, किसी किस्म का कोई सफाई का रोल नहीं है और ना ही वहाँ पर किसी को इस चीज़ की फ़िक्र है। हाँ, फ़िक्र है तो वो फ़ोटो सेशन की ज़रूर फ़िक्र है कि वो शो ऑफ की, शो केस की ज़रूर फ़िक्र है कि ये जो सफाई है इसके इंतज़ामात जो हैं वो मेन शाहराहों पे हो जाएं तो अल्लाह खैर सल्ला। बाकी गली मोहल्लों में रहने वालों का अल्लाह हाफिज़ है। तो ये ज़फ़रवाल के बासी अच्छी तरह जानते हैं कहाँ कहाँ सफाई हो रही है और कहाँ सफाई नहीं हो रही है, और जहाँ पर सफाई हो रही है वहाँ पर किस वजह से हो रही है वो भी आपको अच्छी तरह पता है, और कहाँ नहीं हो रही वो क्यों नहीं हो रही वो भी आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पर तस्वीरें या नहीं होंगी या कोई देखेगा नहीं तो वो एरिया भी चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी जो है वो एक सवालिया निशान बन के रह गई है। पिछले प्रोग्राम जो हमारा राउंड अप है उसमें भी हमने ये चीज़ उजागर की थी कि हमारे अरबों के टैक्स जो हैं वो इस चीज़ पे लग रहे हैं। गरीब आदमी को निचोड़ के रख दिया है गवर्नमेंट ने, सरकारी मुलाजमीन को फारिग कर दिया है ताकि रेवेन्यू जो है वो बचा रहे, और वही रेवेन्यू जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के हवाले कर दिया गया है, लेकिन उस पर उस तरह की सफाई नहीं है। अगर मैं बीबी मरीम नवाज साहबा से मुखातब होना चाहूँ तो वो उनको हम ज़फ़रवाल की सूरत हाल बताएं कि इस जो हमारा हल्का है ये एक बड़ा ताकतवर हल्का है। इसमें मुहतरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अहमद इकबाल साहब जो हैं उनका हल्का है, और पहले इस हल्के से एहसन इकबाल साहब जो मुल्की सियासत में एक नाम रखते हैं और उनके बगैर मुल्की सियासत अभी नामुकम्मल है, और आपकी पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ये उनका भी हल्का है। और हमारे जो MNA साहब हैं वो भी लीगी MNA हैं, हमारे जो MPA साहब हैं वो भी लीगी MPA साहब हैं, लेकिन गली मोहल्लों के लोग तंग हैं सफाई के हवाले से। तो आपके जो एक विजन है आपने नो डाउट कि ये बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है, लेकिन उस पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। तो ये वो हम बता रहे हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम आला हकाम को बता रहे हैं कि किस तरह के काम हो रहे हैं और किस तरह की कारकर्दगी है। नाज़रीन, अगली खबर की जानिब बढ़ूँ तो सीना जो है वो फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माथे का झूमर जो है पाक फ़ौज उसके सोल्जर हैं मेजर मोहतरम तैयब साहब, जो कि जिनका तल्लुक़ खानोवाल गांव से है और कोयटा में दहशतगर्दों के साथ लड़ाई करते हुए इस मादरे मिल्लत पर अपनी जान को वार देते हैं। तो मैं ये जिक्र करता चलूँ कि हमारा चूँकि एरिया जो है ये बॉर्डर बेल्ट का एरिया है, और यहाँ पर
دشمن کی طرف سے ہر آنے والے فائر کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اپنے سینے حاضر کرتے ہیں اور پاکستان کے دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے اپنے سینے آل ٹائم حاضر رکھتے ہیں اور دشمن کو ناکو چنے چبوانے میں اپنا کردار الحمدللہ یہ ایریا جو ہے یہ کردار ادا کرتا آیا ہے، کردار ادا کر رہا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی العزیز کردار ادا کرتا رہے گا۔ تو اس پر میں میجر صاحب کے جو لواحقین ہیں، میجر صاحب کے جو پسماندگان ہیں، میجر صاحب کے جو وارثین ہیں، ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین جو ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ تو ناظرین اگلی خبر جو ہے وہ لیسر نجی اسکول میں مبینہ طور پر طالب علم پر تشدد اور اسکول انتظامیہ سے مبینہ طور پر رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے ہمارے سٹی پریس کلب پیج پر گردش کر رہی ہے، تو اس کے حقائق میں یا اس کے پس منظر میں جانا چاہیے، ہر ایک کو اپنی تحقیق کرنی چاہیے، لیکن جو ہماری تحقیق ہے اس میں یہ ہے کہ نجی اسکول جو ہے وہ اس میں قصوروار نہیں ہے اور بچے کے حوالے سے جو بلیک میلنگ ہے وہ ہماری تحقیقات کے مطابق کہ جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے عہدیداران ہیں انہوں نے انکوائری بھی کی ہے، پھر پولیس نے بھی انکوائری کی ہے، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ ابھی پبلش تو نہیں ہوئی، لیکن ہمارے تک جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے کو لے کے اسکول کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک آپ کے سامنے بات رکھتا چلوں کہ ناظرین جو ہماری سٹیج تھی، جو دیکھنے والے 30 پلس ایج والے ناظرین ہیں ان کو اچھے سے یہ پتہ ہے کہ ہمیں اساتذہ کس طرح مارا کرتے تھے اور ان کی بدولت ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی کہاں کہاں اپنے فرائض اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہوتا یوں تھا کہ جب ہمیں مار پڑنی ہے تو پھر گھر والوں سے بھی علیحدہ مار پڑا کرتی تھی اور استاد کی عزت تکریم اور حرمت جو ہے وہ اس آسمان کی بلندیوں کو چھوا کرتی تھی، لیکن اب انفارچونیٹلی جو ہے وہ استاد کی عزت، استاد کی آنر کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ اور اسی واقعے میں دیکھیں کہ ایک ویڈیو میں تو وہ جو بچہ ہے اور اس کی مدر کا بیان ہے اور دوسرے میں دیکھیں تو پرنسپل صاحبہ جو ہیں ان کے بیانات ہیں اور پھر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو بیٹھی ہے اس کی اپنی ایک رپورٹ ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ ہم بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اگلی خبر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر نارول سید حسن رضا کا فیملی پارک ظفروال کا دورہ کیا اور اس میں جو ضروری انتظامات ہیں ان کی ہدایات بھی جاری کی گئیں اور صفائی ستھرائی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ تو اگلی خبر ظفروال نواحی گاؤں دائرہ بینال میں حادثہ پیش آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر حافظ یحییٰ خالد صاحب زخمی ہوتے ہیں اور پھر کریٹیکل صورتحال میں ریسکیو 1112 ان کو ہاسپٹل لے جاتی ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی حادثہ جو ہے نو ڈاؤٹ کہ حادثے مقدر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اگر اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا جائے، ہمیں اگر ہیلمٹ کے حوالے سے کہا جائے، ہمیں اگر سپیڈ سلو کے حوالے سے کہا جائے، ہمیں اگر برداشت اور پیشنس کے حوالے سے کہا جائے تو ہم وہ نہیں کرتے، لیکن دوسری جانب جب حادثات ہوتے ہیں اور حادثات کا موجب جو ہے وہ ہم انہی بنیاد پہ، انہی وجوہات کی بنیاد پہ اس کا موجب بنتے ہیں تو پھر بعد میں نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ناظرین اگلی خبر جو ہے وہ بڑی ہوریبل خبر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو منہ چڑھانے والی خبر ہے اور ان کو کھلا چیلنج بھی ہے کہ ظفروال کا نواحی گاؤں چک میردہ گاؤں میں کسی دور میں کتوں کی وجہ سے لڑائی کا آغاز ہوتا ہے اور درینہ دشمنی کی بنیاد پر فاروق عرف پپو کو فائرنگ کر کے 2 دن پہلے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اس کے گھر کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دشمنی کی بنیاد جو چلتی آ رہی ہے تو اس پر پھر وہی بات کہ ہم تنقید کی طرف آ جائیں گے۔
तनकीद का हमें मौका ही क्यों दें। CCD क्या कर रही हैं, सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हुकूमती रिट कहाँ पर है। इस गांव में काफ़ी जो कत्ल हैं वो पहले भी हो चुके हैं, घर उजड़ चुके हैं, इस तरफ से भी कत्ल हुए, उस तरफ से भी कत्ल हुए। तो ये आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। इलाका भर में एक खौफ की फ़ज़ा है और ये गांव एक मैं समझता हूं कि फिर इसको नो गो एरिया करार दे दें। अगर आपसे ये मुट्ठी भर गांव के लोग जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, ये एक दो ख़ानदान हैं, ये कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसको नो गो एरिया करार दे दें। इसको इधर तो आम आदमी फिर जाते हुए डरता भी है कि किसी के साथ कोई मुंह मारी हो ही नहीं और वहाँ पर उसका खमियाजा जो है वो अपनी जान दे के भुगतना पड़ेगा। तो नाजरीन, वही बात फिर आ गई, इसी बात को, इसी खबर के तसलसल को अगर हम आगे बढ़ाएं कि पेट्रोलिंग चौकी कासमपुरा में निक्का थानेदार जो है वो मुफ्त खोर निकला और दुकानदार को डराने धमकाने पर लगे हुए हैं। और वो दुकानदार की जो वीडियो है वो हमारे पेज पे सर्कुलेट कर रही है। अगर आप तफसीलन उसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो कीनली देख सकते हैं कि किस तरह वो दुकानदार हमारे सिक्योरिटी अदारों से नाला है, किस तरह वो इस अखलाकी करप्शन से वो बेजार है और परेशान है। वो बेचारा अपने कारोबार के लिए परेशान है कि जब तक उसके मुताबिक कि जब तक इनका पेट भरता जाए, जब तक इनको खिलाते जाएं, तो जी हजूरी और जो ही पैसों का मुतालबा कर दिया, जो ही वो जो चाय है या वटेवर वो जो वहाँ से निके थानेदार साहब जो हैं वो वहाँ से कोई और चीज़ें मंगवाते हैं, तो जब उनके पैसों का मुतालबा किया गया तो उसको फिर तंग करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो काली भेड़ें हैं ये अदारे को बदनामी का बायस बनती हैं, अदारे के माथे पर कलंक हैं। ये अदारे हमारे हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, ये इसमें हमारे ही बहन भाई हैं, हमारे ही अफराद हैं। लेकिन इस तरह की जो काली भेड़ें हैं वो अदारे का तशख़्ख़ुस जो है वो पामाल करती हैं, अदारे की इज़्ज़त को धौ पे लगाते हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ कि आला हुकाम जो हैं उनको सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और एक इस पर कमेटी कायम करनी चाहिए जो बेरहमाना फैसला करें, जो कमेटी जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हो। और अगर तो ये साहब उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इन साहब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर थानेदार साहब जो हैं वो गिल्टी हैं तो उनको निशान इबरत बनाना चाहिए। तो नाज़रीन, आज के राउंड अप में इतना ही, मिलेंगे अगले राउंड अप में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।